चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? आह, आह, मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन, ले खा 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 के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। आह, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग है, मेरे सींग क्यों नहीं है? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। मेरा सींग आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल निकल जा यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ।
मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूं। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई? वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। भरतपुर के जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें एक गधा भी था। गधे का मानना था कि जंगल में उसके जैसा समझदार जानवर कोई है ही नहीं। वह हर समय उटपटांग हरकत करता और बिना मतलब की बातें सोचता रहता। कभी कभी उसके सोच के चक्कर में तो जंगल के जानवर भी फंस जाते थे। एक दिन, भाई वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया। मेरा पेट तो भर ही चुका है। अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोच गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं यहां बैठा हूं और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया। अरे, यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए। ऐसा सोच गधा घबराकर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहाशा भागते एक सियार ने उसे देखा। वह गधे को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ गधे भाई? तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो?
कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो। कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। वह देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। इतना बोल गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है। धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर ना जाए। यह सोचते ही वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था, उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है। ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा, हिरण भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है? हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई? वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था। परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वह आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हिरण भाई, हमें गधे को रोकना चाहिए। ऐसा बोल हिरण और सियार दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर गधा भागते हुए गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा। बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना आग को यहां आते देर नहीं लगेगी भाइयों। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो। जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहां झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था और उसी आग से उठ रहे धुएं को देखकर यह गधा समझ लिया कि जंगल में आग लगी है और यह बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा। आग की वास्तविकता सुनकर गधा झेप गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली। हिरण भाई, तुम्हारा यह काम बहुत सराहनीय है, जो समय पर आकर हमें घटने की सही जानकारी दी, वरना आग की खबर सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थीं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे कारण पूरे जंगल वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं वादा करता हूं कि बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा।